बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करे गोया उसने निस्फ़ रात तक नवाफ़िल अदा किए, और जो शख्स सुबह की नमाज भी बाजमात अदा करे गोया उसने रात पर नवाफ़िल अदा किए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर लोगों को पता चल जाए कि इशा और सुबह की नमाज बाजमात अदा करने का सवाब कितना है तो वो इसमें शरीक हों, अगरचे घसीटते हुए आएँ। एक और रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फजर और इशा की नमाज से ज़्यादा मुनाफिकीन के लिए मुश्किल और कोई नमाज नहीं है। अगर उन्हें इन दोनों को बाजमात अदा करने का अजर सवाब पता चल जाए तो ये इन दोनों नमाज़ों में शरीक हों, अगरचे घसीटते हुए आए। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, कौन सा अमल ज़्यादा फजीलत रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को वक्त पर अदा करना। मैंने अर्ज़ की, फिर कौन सा? आपने फरमाया, वालिदैन की फरमादारी। मैंने अर्ज़ की, फिर कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद करना। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना अल्लाह के अलावा और कोई मबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। एक और रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जंग करता रहूं, यहाँ तक कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अलावा और कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम रखें, ज़कात अदा करें। जब वो ऐसा करेंगे तो वो मुझसे अपनी जान और अमवाल को महफूज कर लेंगे। अलबत्ता इस्लाम का हक़ बाकी रहेगा और इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा तो भेजते वक्त इरशाद फरमाया, तुम अहले किताब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ जा रहे हो, उन्हें इस बात की गवाही की तरफ दावत देना कि अल्लाह के अलावा और कोई महबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने रोज़ाना तुम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने तुम पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ किया है, जो तुम्हारे अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों तक दी जाती है। अगर वो तुम्हारी ये बात ही मान लें तो तुम उनके अच्छे अमाल से बचना और मज़लूम की बदवा से बचने की कोशिश करना, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, इंसान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज़ तुर करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में से सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब लिया जाएगा। अगर वो ठीक होगा तो वो आदमी फलाही पाएगा और कामयाब हो जाएगा। अगर ये ख़राब हुआ तो वो रसवा होगा और खसारे का शिकार होगा। अगर उसके फ़रीज़े में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मेरे बंदे की कोई नफली इबादत है तो उसके साथ इसके फ़राइज़ को पूरा करो, फिर बाकी अमाल का हिसाब भी इसी तरह होगा।